Hey there. So today I started a new job, a job in a school, a job of administration. आज मैंने एक नया जॉब ज्वाइन किया स्कूल में। मतलब जैसे प्रिंसिपल का वर्क होता है वैसे ही तरीके का। वैसे तो 2014 से ही मैं टीचिंग कर रहा हूँ और अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग तरीके से वर्क किया हूँ। बट हर साल या जहाँ कहीं भी मैंने वर्क किया है, एक बात ज़रूर समझ में आता है कि इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी क्यूरियस फेसेस asking hundreds of questions through their expressions. Students with billions of dreams, smiling faces, and curious to know a lot of things about you, to talk to you. Some are anxious, some are fearful also. लेकिन ये सही है कि खुशहाल चेहरे और सपनों से भरी उम्मीदों से भरे बच्चों को देखकर एक सुकून मिलता है। समझ में आता है कि भगवान दुनिया से अब भी नाराज नहीं हुआ है। इस दुनिया में आने वाला हर एक बच्चा इस बात का सबूत है कि भगवान को इस दुनिया पर अभी भी विश्वास है। जाहिर सी बात है, जब टीचिंग की शुरुआत, करियर की शुरुआत हुई थी, तो ऐसा लगता था क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता था। आप बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, अच्छी पढ़ाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी से ऐसा लगता है मानो कि कुछ कमी है। क्योंकि ये कहा जाता है कि शुरू-शुरू में कुछ समझ नहीं आता है और बाद में फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट नथिंग मेक्स सेंस, देन नथिंग मैटर्स। लेकिन जैसे-जैसे हम ट्रेनिंग लेते जाते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, पढ़ाई करते जाते हैं, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के साइकोलॉजी से रिलेटेड, we start realizing the beautiful world of the students, the amazing phenomena of transfer of knowledge and experience, that pure blessings and that power to build someone's career and personality. किसी के व्यक्तित्व को, सपनों को गढ़ने का जो दैवीय वरदान मिला होता है, उसकी जिम्मेदारी धीरे-धीरे से समझ में आती है। तो बस इन्हीं सारी एक्सपीरियंसेस से आज का मेरा दिन गुजरा है। और एक बात जो न्यूज़ में देखने पर समझ में आया कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया, जिसमें मंत्री, हस्तियां, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा ऐसे जगहों से फोक आर्टिस्ट, लोक संगीतकार, लोक कलाकार जो हैं, वे अपना वहां प्रदर्शन दे रहे हैं।
और एक तरफ तो ये अच्छी बात है कि उनको एक मौका मिल रहा है, उनको रोज़ी-रोटी कमाने का सही साधन मिल रहा है, अपनी कला को देश-विदेश में रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिल रहा है। लेकिन जिस उत्साह के साथ उन सभी चीज़ों को प्रेज़ेंट किया गया, मेरी ये भी आस ज़रूर है कि सुदूर किसी देश के किसी हमारे देश के किसी कोने पर कोई एक छोटा-सा गाँव का एक छोटा-सा स्कूल जो जर्जर हालत में है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है या टीचर्स पर्याप्त नहीं है, उसके बारे में भी इतना सोचा जाना चाहिए। हे बाथरूम आहे का? हा बाथरूम वापरच नाही आहे पाणी नाही वाटत. आणि ते मला माहिती आहे. नेमकीच पीठ केली नळदी झाली. पाणी नाही आहे. पाण्यामध्ये आळ्या झाल्यात सगळं इकडून पाण्यामध्ये आळ्या झाल्या. तिकडे दुसरी बाथरूम तिकडे साहेब ते बघितले तेच ही जुनी आहे हो. ती जे दाखवतात ना हे नाही ती काय जनावरांसाठी करून ठेवलंय काय? सरक सरक भैया हट. क्योंकि इसी चीज के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियां दी थी, इसी चीज के लिए वे लड़े थे। बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, ये वही लोग थे जिन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां गांव में उस पढ़ रहे बच्चे को भी वो सारी सुविधाएं और उस क्वालिटी गुणवत्ता का एजुकेशन मिलेगा जो कि शहर में रह रहे एक बहुत बड़े स्कूल के बच्चों को। हमारी सरकारें आजादी के बाद से ही ये अचीव कर पाने में असफल रही हैं, नाकामयाब रही हैं, फेल हुए हैं। उन्होंने इतना पर्याप्त नहीं किया है। शिक्षा दरअसल उनके पर्याप्त एजेंडे में रहा नहीं है। इसके पीछे एक और रीजन भी है कि भारत में फैली विषमताएं और अज्ञानताएं, जिसके कारण हम खुद भी शिक्षा को उतना महत्व नहीं दे पाते हैं। एजुकेशन फील्ड से जुड़े होने के नाते ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर देश में हर बच्चे को क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन मिल सके, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। छत्तीसगढ़ में ही देखिए, टीचर्स की इतनी सारी कमियां हैं, लगभग 50,000 टीचर्स की कमियां हैं। इसके बावजूद भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितने ढर्रे से कितने स्लो चल रहे हैं। सीजीपीएससी में घोटाले, बहुत तरीके के करप्शन और रैम्पेंट पॉलिसीज विच आर नॉट बेनिफिटिंग टू द कॉमन पीपल, ऐसी चीजें ने देश में, राज्य में बहुत कठिन परिस्थितियां खड़ी करके रखी हैं आम जनता के लिए। ये सोचना बड़ा चिंता देता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, करप्शन है देश में, लोग अभी भी धर्म जाति को इतना महान मानते हैं कि उसके लिए मरने और मारने को तैयार रहते हैं। आधुनिकता अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है भारतीय समाज में। खैर कोई बात नहीं, हम में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं उसे बेहतर करने की, कुछ बदलाव लाने की, कुछ अच्छा करने की। कमेंट में कीजिए कि आप क्या बेहतर कर रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है? आपका कैसा एक्सपीरियंस था जब आप पहली बार टीचिंग करने गए? थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।